हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो आज बना रहे हैं बादाम का बहुत ही सिंपल लड्डू, जो पूरे नवरात्रि में ये अगर 1 से 2 खा लिए तो सारा दिन पेट काफ़ी भरा भरा रहता है। तो यहाँ लिए हैं 500 ग्राम मूंगफली। तो इसे गीले कपड़े से एक बार साफ़ कर लेंगे और इसमें जो भी ख़राब वाले मूंगफली होंगे उसे निकाल देंगे। और मूंगफली को मीडियम फ्लेम पर ही भुनेंगे। तेज़ फ्लेम पर भुनने पर ऊपर से ये जल जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा, तो लड्डू अच्छा नहीं बनेगा और ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। तो यहाँ मूंगफली भून लिए हैं और मूंगफली में से खुशबू भी आने लगा है और इसका मुंह भी खुल गया है। तो अब इसे ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इस लड्डू को बनाना काफ़ी आसान होता है और ये लड्डू आप किसी भी व्रत के लिए अगर बनाकर रख देते हैं, 1 या 2 लड्डू खा लेने के बाद ये काफ़ी समय तक पेट भरा भरा रहता है। तो जब तक बादाम ठंडा हो रहा है तब तक कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ लिए हैं 2 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। इस तिल को भी मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो ये कढ़ाई इतना ज़्यादा गर्म है कि यहाँ गैस को ही मैंने बंद कर दिया है। तो ये तिल भी अब भून गया है, इसमें से भी खुशबू आने लगा है। तो अब इसे भी थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ लिए हैं पूरा 1 गोला नारियल। ये सूखा वाला नारियल है, तो इसे पतला पतला काट लिए हैं क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। और मूंगफली भी ठंडा हो गया है, तो इसके भी छिलके को निकाल लिए हैं। और अब इन सभी चीज़ों को बारी बारी पीस लेंगे। तो यहाँ लिए हैं एक मिक्सी का बड़ा वाला जार। तो सबसे पहले इस नारियल को पीस लेंगे। तो हमें बिल्कुल इसे बारीक पीस लेना है। तो नारियल को बिल्कुल चिकना पीस लेंगे और ये बहुत ही अच्छी तरह से पीस भी गया है। पतला पतला नारियल को काट लेने के बाद पीसने पे ये नारियल काफ़ी अच्छी तरह से बारीक पीस जाता है। तो इस नारियल पाउडर को भी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस नारियल के बुरादा में एक भी बड़े टुकड़े नहीं हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से चिकना पीस भी गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें पीस कर तैयार करना है। तो अब इस बादाम को भी इसी तरह से पीस लेंगे। तो ये बड़ा वाला जार है, तो एक ही बार में सारे बादाम को पीस लेंगे। ठंडा होने के बाद मूंगफली काफ़ी आसानी से इस छिलके को छोड़ देता है, तो इसे कपड़े से रगड़कर साफ़ कर लिए हैं। तो अब इसे पीस लेते हैं। तो भुना हुआ मूंगफली को पीसने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये काफ़ी आसानी से पीस भी जाता है। तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर के जैसा पीस गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें पीसना है, तो ही हमारा लड्डू काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होगा। खाने में तो टेस्टी होगा ही, ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मूंगफली के पाउडर को भी जार से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस लड्डू को बनाने के लिए यहाँ लिए हैं 250 ग्राम गुड़। तो ये लड्डू गुड़ से बनने वाला है, तो ही ये टेस्टी लगेगा। तो लड्डू बनाने के लिए इतना ही गुड़ को पहले से ही तोड़कर अलग रखे हुए हैं। तो यहाँ लिए हैं एक कढ़ाई और ये कढ़ाई गरम है, तो इसमें ही डाल दिए हैं ये सारा गुड़। और गुड़ में डालेंगे 1 गिलास में थोड़ा कम पानी। और अब इस गुड़ को पानी में घुलने देंगे। तो गुड़ यहाँ अच्छी तरह से घुल गया है, इसमें कोई भी अब बड़ा टुकड़ा नहीं है। तो यहाँ गैस को करेंगे कम और गुड़ को छान लेंगे। तो गुड़ को चलाने पर इसके नीचे बालू जैसा लग रहा है, तो गुड़ को अब छान लेंगे। तो गुड़ को छानने के लिए यहाँ लिए हैं एक छन्नी और छन्नी में इसे सावधानी से छानेंगे क्योंकि गुड़ भी काफ़ी गर्म है और ये कढ़ाई भी गर्म है। गुड़ से अगर कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो उसे इस तरह से ज़रूर छान लेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी गंदा होता है। और गुड़ से बना हुआ कोई भी रेसिपी काफ़ी टेस्टी भी होता है और ये हेल्दी भी है। तो इसी कढ़ाई को फिर से साफ़ कर लिए हैं और छाना हुआ गुड़ का रस इसी में डाल देंगे। और अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। तो अब ये गुड़ पक गया है और ये पहले से थोड़ा कम भी हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। वैसे तो बादाम में भी तेल है और नारियल में भी तेल है, तो यहाँ सिर्फ 2 ही चम्मच डालेंगे। इससे ये लड्डू काफ़ी अच्छा बनता है और सॉफ्ट भी रहता है। तो इस गुड़ के चाशनी को और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
चाशनी जब कढ़ाई छोड़ने लगे तो ये चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो यहीं पे डालेंगे अब ये पिसा हुआ मूंगफली और नारियल पाउडर, इन सभी को अब डालकर मिक्स कर लेंगे। तो कोई एक और आदमी को आप साथ में रख लीजिए, तो एक चलाते रहेंगे और एक डालते रहेंगे। इससे ये मिक्स करने में काफ़ी आसानी होती है और इसमें कोई भी गुठलियाँ भी नहीं होती है। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करते समय फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि गुड़ काफ़ी जल्दी ठंडा होता है। तो हमें गैस पर ही इन सभी चीज़ों को मिलाना है। तो पहले मिलाए थे मूंगफली और यहाँ मिला रहे हैं हम नारियल पाउडर। इतना जल्दी जल्दी डालना हो रहा है कि दिखा भी नहीं पा रहे हैं। तो यहीं पे लिए हैं ये भुना हुआ तिल, और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि गुड़ है तो आपस में जमने भी लगता है। और नीचे उतार देंगे तो ये ठंडा होने लगेगा। तो हमें गैस पर ही इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे गरम गरम ही, ऐसा जो हाथ से हम उठा सके। तो लड्डू बनाने से पहले हाथ में लगाएंगे एक बार घी। एक बार घी लगाने के बाद फिर इस हाथ में घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मूंगफली और नारियल में भी तेल है। उस तेल से भी ये लड्डू काफ़ी आसानी से बन जाता है। और ये मूंगफली और नारियल का बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से सभी लड्डू को बना लेंगे। मैं तो इस लड्डू को सप्ताह में 2 बार बनाती हूँ, क्योंकि 2 बार व्रत होता है। और व्रत में ये लड्डू बना लेने के बाद 2 लड्डू खा लेने के बाद तो पूरा पेट भरा भरा रहता है, और फिर ये भी नहीं लगता है कि व्रत है। घर में ये लड्डू सभी को काफ़ी पसंद होता है, और इस लड्डू को बनाने में ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है, और ये बहुत कम सामान में और हर समय मिलने वाले सामान से ही ये लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो आप सबको ये लड्डू कैसा लगा? घर में कोई भी पूजा पाठ हो या व्रत हो, इस लड्डू को ज़रूर बनाएं। ये घर का बना हुआ शुद्ध लड्डू है, बाहर से लाने का कोई टेंशन भी नहीं है, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बना भी है। तो आप सबको ये लड्डू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ पूरे मन से बनाती हूँ, पर आप सबों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। अगर आप सब मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।